I think I'm falling for you. अब तुम्हें एक बेसिक नॉलेज हो चुकी है कि कॉटलिन में हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था। इनकेस तुमने नहीं देखा है तो फिर उसे जाके देखो। इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि कॉटलिन में कंट्रोल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब कॉटलिन में कौन कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। तुम्हारे पास इफ एल्स होता है, किसी भी और लैंग्वेज की तरह। तुम्हारे पास एक व्हेन स्टेटमेंट होती है जो बाकी लैंग्वेजेस में स्विच केस के नाम से आती हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं भी पता है तो अब पता लग जाएगा। तो अब वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते थे। सपोज मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है var age, तो var age जो है मेरा होगा int टाइप का, और मैंने इसको इक्वलाइज कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 20 से। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ var eligibility age फॉर वोटिंग। ठीक है, इसको मैंने इनिशियलाइज किया 18 से, और हम इसको var नहीं, हम इसको val टाइप का बनाते हैं क्योंकि हम इसको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी एज फॉर वोटिंग हमारी 18 हो गई। अब जो तुम्हारी इफ स्टेटमेंट होती है वो किस टाइप से काम करती है, ये देखो। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एलिजिबिलिटी एज फॉर वोटिंग, तो तुम प्रिंट करो, यानी मैसेज दो सिस्टम में कि यू आर एलिजिबल टू वोट। इजी। और सपोज तुम, अगर ये तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा तो तुम क्या करना चाहते हो, प्रिंट एलन you are not eligible to vote। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, इफ एल्स का प्रोग्राम है ये। अब इसको रन कैसे करते हैं, तुम ये ट्रायंगल वाला बटन दबाओगे तो अब आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। क्यों आ गया, क्योंकि तुमने एज जो डाली थी वो तो 20 थी, और वो ये वाली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू एलिजिबल एज फॉर वोटिंग, तो ये वाली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। तुम इफ का जो ब्लॉक है, तुम इफ के अंदर आ गए तो उसने कह दिया यू आर एलिजिबल टू वोट। सपोज तुम्हारी एज जो होती वो कम होती, सपोज तुमने यहाँ पे 15 डाला हुआ होता, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता। इसको मैंने रन किया दोबारा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों, क्योंकि इस बार वो एल्स वाले ब्लॉक में गया, ये वाली जो कंडीशन थी तुम्हारी फॉल्स हो गई। तो जब भी तुम्हारे इसके इफ वाले यहाँ पे इफ के ब्लॉक में तुम्हारी जो स्टेटमेंट होती है वो ट्रू होती है, तो तुम इफ के ब्लॉक के अंदर वाला प्रिंट कराते हो। इफ के अंदर वाला फंक्शन जो भी तुमने डाला है वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो इफ के अंदर लिखा है। अगर ये वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा तो एल्स के अंदर वाला होता है। अब इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, देखो। इसके अलावा तुम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, या फिर तुम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं इनको तुम खुद ट्राई करो और देखो कि अलग अलग आउटपुट, अलग अलग ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से क्या आउटपुट आता है, और ताकि तुम खुद ये डिटरमाइन कर सको कि तुम्हें जो लॉजिक चाहिए उसके लिए तुम्हें किस ऑपरेटर की ज़रूरत है। मैं तुम्हें जल्दी से ये बताता हूँ कि हम व्हेन स्टेटमेंट कैसे और कब यूज़ करते हैं। C++ में जिसे स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं, उसको इसमें कॉटलिन में हम व्हेन स्टेटमेंट कहते हैं। ये हम स्टेटमेंट यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा इफ और एल्स यूज़ करने पड़ रहे हो, हम इसे तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं वैल डे नंबर,
और ये इन टाइप का होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ व्हेन डे नंबर, तो जब डे नंबर में जो डे नंबर वाला वेरिएबल है उसमें अगर 1 पास हो तो फिर हम क्या प्रिंट कराएंगे, मंडे। सिस्टम ये बताएगा कि 1 जो है वो मंडे है, 2 हो तो प्रिंट ट्यूसडे, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तुमने अगर डे नंबर में 5 पास कर दिया है तो देखो ये कैसे काम करता है। मैं इसे रन करता हूँ, एकदम से समझ आएगा। मैंने डे में 5 पास किया तो उसने ये बता दिया कि ये 5 पे हमारा फ्राइडे, उसने फ्राइडे टाइप कर दिया है। तो अब तुम अगर तुम इसे इफ एल्स से बनाने की कोशिश करते, इफ डे इज इक्वल टू 1 प्रिंट मंडे, इफ डे इज इक्वल टू 2 प्रिंट ट्यूसडे, इफ डे इज इक्वल टू 3 प्रिंट वेडनेसडे, तो वो बहुत लंबा कोड हो जाता। तो इसमें हमारे रेस्क्यू में क्या आता है, व्हेन स्टेटमेंट आती है। व्हेन स्टेटमेंट जो है वो बहुत सारे इफ एल्स लैडर को कम छोटा करके इतने छोटे कोड में लिख सकते हैं। तो व्हेन का ये होता है यूजेज। मैं दूसरा नंबर डाल के दिखाता हूँ, 3 डालो यहाँ पे, रन करो इसे, वेंसडे आएगा, है ना। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि यूजर एक ऐसा नंबर इसमें पास कर दे जो तुमने कभी एंटर ही ना करा हो। सपोज यूजर 8 पास कर दे तो व्हेन स्टेटमेंट कंफ्यूज हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये एल्स डालते हैं। एल्स में डालो अब तुम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जो सिस्टम को नहीं पता हो, 1 से 7 में ना हो, तो फिर वो क्या करे, तो वो ये प्रिंट करे।